वेलकम बैक। बात हो रही है एक्सरसाइज कर, रोज नहीं तो वीकेंड पर, क्योंकि एक रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर आप पूरे हफ्ते व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो करीब करीब वीकेंड पे वो पूरा रूटीन आप पूरा करने की कोशिश करें जो रिकमेंडेड है। करीब 2.5 घंटे का जो एक्सरसाइज एक रूटीन WHO भी कहता है कि आपको करना चाहिए ताकि आप बेहतर रहें, स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिए, तो वो कर सकते हैं। वो एक अच्छा अल्टरनेटिव होगा। हमारे तीनों एक्सपर्ट इस मामले में एक मत हैं। अब यह है कि इससे जुड़ी हुई थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, खासतौर पे जब बात आ रही कि अगर आप रिग्रेस एक्सरसाइज को ही चले जाए वीकेंड के लिए तो भाई डाइट बहुत जरूरी होगी। तो कृतिका जी क्या रहेगा? मतलब मैं प्री एक्सरसाइज के लिए भी पूछना चाहूंगा और पोस्ट के लिए भी। डेफिनेटली आप जब 2.5 घंटे एक रिग्रेस बॉडी को एक्सरसाइज कराएंगे, डाइट काफी मैटर करेगी वहां पर। जी डेफिनेटली। सो बेसिकली एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं हमारी मसल का वेयर एंड टेयर होता है, और मसल वेयर एंड टेयर होने के बाद में आप अक्सर देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं मैंने 2 दिन एक्सरसाइज किया उसके बाद मुझे बहुत दर्द रहा है, बॉडी में बॉडी एक है। वो तब है जब हमारी मसल्स जो है या हमारी बॉडी इंटरनली रिपेयर नहीं कर पाई। वहाँ रिपेयरिंग के लिए हमें न्यूट्रिशन का सपोर्ट कम्प्लीटली चाहिए होता है, और उसी सपोर्ट के लिए प्रोटीन रिच डाइट, भले वो होम कुक फूड हो या फाइब्रस फूड हो, वी नीड समथिंग विच इज़ बिफोर द वर्कआउट एज वेल एंड आफ्टर वर्कआउट। अगर हम सिर्फ कार्ब लोडेड डाइट ले लेते हैं वर्कआउट के बाद में भी, जो कि फ्राइड फॉर्म में हो या हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बिल्कुल ज़ीरो हो, तो आपकी मसल्स को जो वेयर एंड टेयर हुआ है वो रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, और आपकी बॉडी में जो सोरनेस है वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम प्री वर्कआउट की बात करें तो समथिंग लाइक जैसे कि बनाना और एप्पल 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट, ताकि आपको फ्यूल मिले फॉर द वर्कआउट, यू कैन टेक दैट। एंड अगर हम पोस्ट वर्कआउट की बात करें, एनीथिंग विच इज़ प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो घर का खाना हो, बेसिक दाल सब्जी हो, रोटी हो, बट विच इज़ हेल्दीली प्रिपेयर्ड इन द घर के अंदर बना हुआ आपका खाना है, वो रिक्वायर्ड हमें ज़रूरी है। उसके अलावा सप्लीमेंटेशन या कोई भी चीज़ जो मॉडरेट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट येस हेल्दी और न्यूट्रिशन फूड जो आपके घर के खाने से आपको मिलता है, प्रोटीन रिच स्पेशली आई वुड से, और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है स्पेशली अभी इस मौसम में। तो आम रहते हैं, प्रोटीन उनके खाने में थोड़ा कम रहता है, तो मैं सप्लीमेंट्स की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड की आप कहें कि थोड़ा पनीर का उपयोग आप ज़्यादा कर लें, आप कोई और चीज़ आप सोयाबीन ले लें, क्या इस तरह के सजेशंस रहते हैं? जी, अगर वेजिटेरियन की डाइट्स में जैसे प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दाल हम खाएंगे तो जाकर के हमें कुछ ग्रामों प्रोटीन मिलेगा। तो उस केस में हमारे जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे कि आपका सोया हो गया, सोया चंक्स को हम सैलेड के तौर में बना करके खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक को भी सपोर्ट करती है। हम राजमा खा सकते हैं, राजमा में भी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन रहता है। टोफू भी एक वेजिटेरियन का ही मतलब सब्स्टिट्यूट है फॉर प्रोटीन, तो जो कि सोया मिल्क से बनाया जाता है, पनीर के जैसा ही है, बट उसमें फैट कंटेंट कम होने की जगह प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो टोफू इज़ ऑल्सो वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, जो कि आप इजीली घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक एनी पनीर का कोई भी डिश बनता है वैसे ही आप उसको घर पे भी डाल सकते हैं। राजमा आपके स्प्राउट्स हो गए, और आपका जितना भी योगर्ट्स हैं जो कि फैट फ्री हैं, उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अपनी डाइट को आपको सिंपल ही रखना है। एक्सरसाइज के पहले आपने कहा कि बनाना या फ्रूट्स इस तरह की चीजें ले सकते हैं जो आपको क्विक एनर्जी दे दे उस समय के लिए, और बाकी थोड़ा ऑरेंज जूस ले सकते हैं। जी, प्रोटीन रिच रखें अपनी डाइट को, और सब होमली चीजें खानी है, इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने। डॉक्टर साहब एक सवाल, चौधरी साहब यहाँ पर, माफ कीजिए मनीष जी, आपसे ये कि कार्डियो में अक्सर ये कहा जाता है, या जो हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जहां पर ऐसी एक्सरसाइज आप करें जहां पसीना आपका निकले। मतलब बहुत सारे व्यायाम, अभी मैं कह रहा था कि आप योगा का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पसीना वगैरह नहीं आता। यहां पर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि या तो आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ब्रिस्क वॉकिंग की तरफ चले जाए, या फिर आप साइकिल चला ले, या कार्डियो मशीन्स का इस्तेमाल कर ले, ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर ले, लेकिन यू हैव टू स्वेट। यस, अगर कोई भी ड्यूरेशन, कोई भी एक्सरसाइज ड्यूरेशन हो, अगर आप योगा भी इंटेंसली करते हैं तो यू इफ यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग योगा इवन फॉर 20-30 मिनट्स, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग इफ इट इज डन प्रॉपरली, और प्रॉपर तरीके से व्यायाम किया हो, योगा किया हो, तो उसमें भी होगा। बट यस, अगर फिजिकल वॉक कर रहे हैं, इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक दैट इंप्रूव्स योर कार्डियक फिटनेस। एंड जो भी टॉलरेट, हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग होती है। कोई बाईपास का पेशेंट होता है, कोई एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, तो उसकी कार्डियक फिटनेस हैज टू बी ग्रेजुअली बीन इंक्रीज्ड। एंड हम ये कहते हैं कि आप अपना जो एक्सरसाइज करते हो, यू शुड गो फॉर अ वॉक एंड इट शुड बी एज ब्रिस्क एज पॉसिबल, विद व्हिच यू आर एबल टू टॉलरेट।
और वो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑफ पेस ऑफ वॉकिंग, जो तेजी है चलने की वो भी बढ़ती है, आपका ड्यूरेशन भी बढ़ता है और आपका कार्डियक फिटनेस भी ग्रेजुअली बढ़ता है। सो यू आर राइट इन अ वे दैट इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लोग मोबाइल लेके निकल गए, वॉक कर रहे हैं, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं साथ में, तो कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ वॉक गेट्स डाइल्यूटेड, तो वो नहीं होना चाहिए। पर जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उससे वो जितना इंटेंस वो कर सके, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चौधरी साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि योगा तो एक आपने कहा जीवन शैली, और मतलब इतने आसन हैं कि आप सीखें तो पूरा दिन आप उन्हें अलग अलग आसन करते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा आप दर्शकों को कुछ ऐसे मूलभूत आसनों का बता दें। जैसे मैं समझता हूं सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन हो गया जिसमें बहुत सारे आसनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। सिंपल 2-3-4 चीजें कि भाई ये अगर आप 3-4 व्यायाम कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और आप एक बेहतर अनुभव भी करेंगे दिन में। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो देखिए मेटाबॉलिज्म नीचे गिरने लग जाता है, और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म नीचे गिरता है तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ आसन है जिसके अंदर ताड़ आसन है जो हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, तो ताड़ आसन एक हम कर सकते हैं, उसको कोई भी कर सकता है। उसके साथ में उष्ट्र आसन, क्योंकि आजकल देखिए बैक पेन काफ़ी लोगों को रहता है, तो उष्ट्र आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आईज के लिए, या हम कह सकते हैं अपने फेस ग्लोइंग, काफ़ी लोग आजकल फेस ग्लोइंग की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, तो स्टमक साइड लेट के जिसको हम धनुरासन कहते हैं, तो धनुरासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में प्राणायाम के बाद में आप मेडिटेशन करें। इस तरह से आप एक संपूर्ण पैकेज बना सकते हैं अपनी डेली के रूटीन के लिए, जिसमें हमें पोजेज, उसके बाद में थोड़े प्राणायाम, उसके बाद में मेडिटेशन, सेल्फ कनेक्टिविटी करके अपने आप को पॉजिटिव कर लेना। जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन सही जाता है और फिजिकल वर्कआउट से हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरा पैक करके और सुबह सुबह अच्छे से पोजेज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी बढ़ती है और एक्टिवनेस के साथ में फोकस बढ़ती है। तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको काफ़ी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, वर्कलोड से गुजरना पड़ता है, तो वो ताड़ासन को जरूर करें, चाहे चेयर पर बैठ के करें, जिसको जी उनके अंदर एक। चलिए तो मैं रिपीट कर देता हूं दर्शकों के लिए। आपने 2-3 चीजें बताई। ताड़ासन आपने कहा शुरुआत कर लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ऊर्ध्वासन जरूर कर लें और धनुरासन। तो ज्यादा चीजें नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर चौधरी साहब, 2-3 आसन बोल रहे हैं। उसके अलावा आप कह रहे हैं थोड़ा प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जहां आपके सांसों का मैनेजमेंट होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में थोड़ा मेडिटेशन। तो एक पैकेज बना ले अपने लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे का, तो ये कर लें। और वीकेंड ही सही, क्योंकि आज पूरा फोकस हमारा इस बात पे था। देखिए ये मत समझिएगा कि अगर ये है कि वीकेंड पे एक्सरसाइज करना अच्छा है तो आप पूरा हफ्ता छोड़ दें। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास टाइम है और वो सुविधाएं हैं, तो आप थ्रू आउट द वीक कीजिए, वो ज्यादा अच्छा। और किसी एक दिन आराम कर लीजिए, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि वो बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजी हैं, आपके टाइम शेड्यूल आपको परमिट नहीं कर रहे हैं और तमाम दूसरी चीजें हैं जहां पर आप वीक में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि फिर मुझे करनी ही नहीं है। वीक एंड पे अगर आप 2.5 घंटा निकाल के मैनेज कर सकते हैं तो वह आपको लगभग उतना फायदा दे सकती है जितनी थ्रू आउट वीक देती है। और साथ में जो बातें हमने आपको बताई उनका ख्याल जरूर रखेगा। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये काफी इंफॉर्मेटिव शो था और इससे बहुत लोगों को आने वाले वक्त में फायदा होने वाला है। नमस्कार।